नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये रिपोर्ट राजस्थान के एक शहर गंगापुर सिटी से है और इसे वहाँ के एक लोकल चैनल राजस्थान दर्शन मीडिया ने कवर किया है। और ये रिपोर्ट एक पार्षद के बारे में है ना? बिल्कुल, वार्ड नंबर 40 के पार्षद फिरोज खान। लेकिन एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। क्या? कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से सकारात्मक है। मतलब इसमें फिरोज खान के काम की सिर्फ तारीफ ही तारीफ है, कोई आलोचना या दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया है। और सच कहूं तो यही बात इस रिपोर्ट को और भी दिलचस्प बना देती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं रह जाती। ये इस बात का भी एक केस स्टडी है कि स्थानीय मीडिया किसी राजनेता को एक हीरो के तौर पर कैसे पेश करता है, लोगों की उम्मीदों के बारे में क्या बताती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो चलिए इस रिपोर्ट के दावों से ही शुरुआत करते हैं। हाँ। रिपोर्ट फिरोज खान को एक मेहनती, जुझारू और पढ़े लिखे नेता के तौर पर पेश करती है। लेकिन जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है उनके काम करने का तरीका। रिपोर्ट कहती है कि उनके वार्ड की गलियों और नालियों की रोजाना सफाई होती है। रोजाना? हाँ, रोजाना। और हर समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। देखिए, ये रोजाना और तुरंत शब्द ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने में तो काफी सामान्य लगते हैं, ये तो किसी भी पार्षद का काम है। बिल्कुल, यही तो बात है। ये काम सामान्य होने चाहिए। लेकिन अगर हम भारत के नगर निगमों पर सीएजी की रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शिकायतों का निवारण, हाँ, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां सिस्टम सबसे ज्यादा फेल होता है। अच्छा। तो जब एक लोकल रिपोर्ट इन बेसिक कामों को एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश करती है तो ये उस प्रतिनिधि की सफलता से ज्यादा पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाती है। मतलब जो काम नॉर्मल होना चाहिए वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया है। एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि ये व्यक्ति ऐसा क्या अलग कर रहा है जो बाकी नहीं कर पा रहे? क्या ये सिर्फ उनकी पर्सनल इच्छा शक्ति है? रिपोर्ट के हिसाब से तो ये व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और जमीन पर उनकी मौजूदगी का एक मिला-जुला असर है। मौजूदगी मतलब वो हर छोटे बड़े कैंप में खुद मौजूद रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। जब प्रतिनिधि खुद सामने होता है तो अफसरशाही पर एक दबाव बनता है और जनता का भरोसा भी वो बढ़ता है। सही बात है। वो इंतजार नहीं करते कि लोग उन तक समस्या लेकर आएंगे, वो खुद लोगों के बीच जाते हैं। ये तो प्रशासन आपके द्वार वाली बात हो गई। हाँ, लेकिन ये उसका जमीनी रूप है जो अक्सर सरकारी नारों तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन रिपोर्ट में एक घटना का जिक्र है जो मुझे थोड़ा नाटकीय भी लगा और दिलचस्प भी। कौन सी घटना? अपने वार्ड में एक पाक की मांग को लेकर फिरोज खान ने कई दिनों तक चप्पल नहीं पहनी थी। वो नंगे पैर घूमते रहे। अच्छा। आज के दौर में जहां सब कुछ सोशल मीडिया पर होता है, इस तरह का विरोध कितना मायने रखता है? क्या इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं माना जा सकता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजनीति में प्रतीकों की, सिंबल्स की हमेशा एक जगह रही है। हाँ, वो तो है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह भी तो एक प्रतीकात्मक विरोधी था। चप्पल त्याग देना या नंगे पैर जमीन पर चलना, ये जनता के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का बहुत पुराना और शक्तिशाली तरीका है। ये एक मैसेज देता है कि मैं भी आप ही की तरह इस धूल मिट्टी से जुड़ा हूं और आपकी तकलीफ मुझे सच में चुभ रही है। पर क्या ये चुभन असल में कोई व्यवस्थागत बदलाव ला पाती है या ये सिर्फ उस नेता की अपनी छवि को और मजबूत करती है? इतिहास में तो दोनों तरह के उदाहरण हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी असरदार होने की शर्त यह है कि इसके पीछे का मकसद क्या है। अगर ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए है तो इसका असर वक्ती होगा, और अगर नहीं है तो? लेकिन अगर ये एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है, जैसा कि रिपोर्ट बताती है कि वो ज्ञापन से लेकर धरने तक हर रास्ता अपनाते हैं। हाँ, रिपोर्ट में ये लिखा है। तो ये प्रतीकात्मक विरोध उस पूरे संघर्ष को एक नैतिक बल देता है। ये दिखाता है कि नेता सिर्फ सिस्टम के नियमों से नहीं खेल रहा, बल्कि वो व्यक्तिगत त्याग करने को भी तैयार है। तो ये एक तरह से सिस्टम के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। ज्ञापन देना सिस्टम के प्रति सम्मान दिखाता है और नंगे पैर चलना जनता की ताकत पर विश्वास। ये एक नाजुक संतुलन है और शायद यही एक प्रभावी स्थानीय नेता की पहचान भी है। उसे पता होता है कि कब अर्जी देनी है और कब आवाज बुलंद करनी है। लेकिन इसमें एक जोखिम भी है। क्या जोखिम? जब राजनीति बहुत ज्यादा व्यक्तित्व केंद्रित, मतलब पर्सनालिटी सेंट्रिक हो जाती है तो संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। लोग सिस्टम पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर होने लगते हैं। और शायद इसीलिए रिपोर्ट में उन्हें एक ऐसा नाम दिया गया है जो इस बात को और पुख्ता करता है,
गंगापुर की मानी हुई कश्ती। हाँ, ये नाम बहुत काव्यात्मक है, लेकिन ये इसी व्यक्ति केंद्रित राजनीति की ओर इशारा करता है ना? बिल्कुल। कश्ती यानी नाव जो आपको समस्याओं के तूफान से पार लगाती है। ये उपमा बताती है कि लोग उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक उद्धारकर्ता या सहारे के रूप में देख रहे हैं। मानी हुई कश्ती मतलब एक ऐसी नाव जिस पे भरोसा किया जा सके। हाँ, जो डुबोएगी नहीं। ये भरोसे का आप कह सकते हैं चरम है। किसी भी राजनेता के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमें ये भी सोचना होगा कि लोगों को एक कश्ती की जरूरत पड़ ही क्यों रही है। अच्छा पॉइंट है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि शासन का जो एक पुल होना चाहिए था वो या तो बना ही नहीं या इतना जर्जर है कि लोग उस पर चलने से डरते हैं? तो एक व्यक्ति की सफलता कहीं ना कहीं उस पूरी व्यवस्था की विफलता का प्रतिबिंब भी होती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। तो मतलब उनकी सफलता का जश्न मनाते हुए भी हमें उस सिस्टम पर सवाल उठाना चाहिए जिसने ये स्थिति पैदा की। बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो उनके काम करने के तरीके और लोगों की धारणा की बात हुई, लेकिन जमीन पर इसका कोई ठोस असर हुआ है? नतीजे क्या हैं? रिपोर्ट कुछ बताती है? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक असर साफ दिखाई देता है। वार्ड 40 की लगभग हर गली में सड़कें बन चुकी हैं। और रिपोर्ट इसे सिर्फ एक रूटीन डेवलपमेंट का काम नहीं मानती। रिपोर्ट के शब्द हैं कि ये फिरोज खान की मेहनत और उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। दूरदर्शी सोच, ये काफी भारी शब्द है एक सड़क बनाने के लिए। हाँ, बल्कि शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि रिपोर्टर इसे एक योजनाबद्ध प्रयास के तौर पर देख रहा है, न कि सिर्फ चुनाव से पहले किया गया कोई काम। और जनता का क्या कहना है? अक्सर ऐसी रिपोर्टों में जनता के बयान तो होते ही हैं। हाँ, और रिपोर्ट में एक बयान है जो शायद पूरी कहानी का सार है। वार्ड के लोग कहते हैं, अगर हर वार्ड में ऐसा पार्षद हो तो पूरा गंगापुर सिटी चमक उठे। ये बयान तो वाकई बहुत कुछ कहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये तो एक सामान्य प्रशंसा जैसा ही लग रहा है। नहीं, ये सामान्य नहीं है। जब लोग अपने प्रतिनिधि के काम की तुलना दूसरों से करने लगें और उसे एक मॉडल या एक स्टैंडर्ड के रूप में देखने लगें, हाँ, तो इसका मतलब है कि उस प्रतिनिधि ने सिर्फ उम्मीदें पूरी नहीं की हैं, बल्कि उम्मीदों का स्तर ही बढ़ा दिया है। अच्छा। वो अब सिर्फ अपने वार्ड के नेता नहीं रहे, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उनका काम अब एक बेंचमार्क है जिसके आधार पर दूसरे पार्षदों के काम को परखा जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने अनजाने में अपने साथी पार्षदों के लिए एक राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है, कह सकते हैं। रिपोर्ट उनके 5 साल के कार्यकाल को सफल, प्रभावी और मिसाल बताकर समाप्त होती है और उम्मीद जताती है कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। देखिए, ये रिपोर्ट एक व्यक्ति की कहानी के जरिए हमें स्थानीय राजनीति की एक बड़ी सच्चाई बताती है। वो क्या है? कि जमीनी स्तर पर बड़ी बड़ी राष्ट्रीय विचारधाराओं से ज्यादा रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान मायने रखता है। सही बात है। एक आम नागरिक के लिए सड़क का गड्ढा, गंदी नाली या बच्चों के लिए पार्क की कमी, ये ज्यादा बड़ी हकीकत है। और जो नेता इस हकीकत को संबोधित करता है, जनता उसे सिर आंखों पर बिठाती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये मॉडल टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? हमने देखा कि उनका पूरा काम उनकी व्यक्तिगत मेहनत, मौजूदगी और त्याग पर आधारित है। अगर कल फिरोज खान नहीं रहते या उतने सक्रिय नहीं रह पाते तो क्या वार्ड वापस अपनी पुरानी स्थिति में चला जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है और ये हमें इस पूरी चर्चा के अंतिम हिस्से पर लाता है। अच्छा। ये रिपोर्ट हमें 2 मॉडलों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। एक है हीरो सिस्टम, जहां एक असाधारण व्यक्ति सिस्टम की कमियों के बावजूद काम करता है। और दूसरा है प्रोसेस सिस्टम, जहां व्यवस्था इतनी मजबूत होती है कि किसी भी व्यक्ति को बुनियादी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे उसमें व्यक्तिगत इच्छा शक्ति हो या ना हो। फिरोज खान का मॉडल तो साफ तौर पर हीरो सिस्टम का उदाहरण है। हाँ, और ये प्रेरणादायक तो है, लेकिन ये मापनीय नहीं है, मतलब स्केलेबल नहीं है। आप हर वार्ड में एक फिरोज खान पैदा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति का काम मिसाल बन सकता है, प्रेरणा दे सकता है, लेकिन वो पूरे सिस्टम का विकल्प नहीं हो सकता। असली सफलता तब होगी जब सिस्टम ऐसा बन जाए कि फिरोज खान का काम असाधारण न लगे बल्कि सामान्य लगे। जब हर पार्षद को रोजाना सफाई करवानी पड़े और तुरंत समाधान करना पड़े, क्योंकि सिस्टम उन्हें ऐसा करने के लिए जवाबदेह बनाता है। तो ये रिपोर्ट जो एक व्यक्ति की जीत की कहानी की तरह लगती है, असल में एक व्यवस्थागत सुधार की जरूरत की ओर भी इशारा कर रही है। बिल्कुल।
और ये हमें उस शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाता है कि ये रिपोर्ट इतनी एक तरफा सकारात्मक क्यों है। हाँ, क्यों है? शायद इसलिए कि स्थानीय स्तर पर जनता इतनी निराश हो चुकी है कि जब कोई अपना काम ईमानदारी से करता भी है तो वो उन्हें किसी हीरो से कम नहीं लगता। और मीडिया भी, वो भी इसी जनभावना को दर्शाता है। वो एक उम्मीद की कहानी दिखाना चाहते हैं। हाँ, एक ऐसे सिस्टम में जहां ज्यादातर कहानियां निराशा की होती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो राजस्थान दर्शन मीडिया की ये रिपोर्ट फिरोज खान को एक आदर्श स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में पेश करती है। उनकी सफलता के स्तंभ है बुनियादी कर्तव्यों के प्रति असाधारण निरंतरता, जनता से सीधा और व्यक्तिगत जुड़ाव, प्रतीकात्मक विरोध की शक्ति और जमीन पर दिखने वाले ठोस नतीजे। हाँ, और ये रिपोर्ट हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? एक नागरिक के तौर पर हमें अपने शहरों के लिए क्या चुनना चाहिए? एक मानी हुई कश्ती जो हमें व्यक्तिगत रूप से मुश्किलों के भंवर से पार कराए, या एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद पुल जिसे पार करने के लिए किसी नाविक की जरूरत ही ना हो? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक कश्ती कभी पुल बना सकती है, या उसकी अपनी सफलता ही व्यवस्था को बदलने की जरूरत को हमसे छिपा लेती है? ये विचार करने वाली बात है।